अब हम जाते हैं डायनासोर्स के टाइम पे, ठीक है। 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स का जो खात्मा हुआ था, वहाँ पे ये माना जाता था, ये दूसरी थियरी, ये माना जाता था कि उनको ख़त्म करने वाले और कोई नहीं बल्कि यही परग्रही जीव थे, एलियंस। हाँ एलियंस। उन्होंने ख़त्म किया था, उन्होंने साफ कर दिया। अब इसके बाद बाय नेचर मैमथ्स का राज आया, मैमल्स जिनको कहा जाता है, मैमल्स का राज आया। अब मैमल्स जब बढ़ने लगे आगे, धीरे धीरे मैमल्स इवॉल्व हुए, फिर उनसे अलग अलग प्राणी बने, अलग अलग जानवर विकसित हुए, लैंड में रहने वाले अलग अलग हो, मतलब आप देखो कुछ ऐसे जानवर जो कि दोनों जगह रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं। फिर जब वो लैंड पे आए तो वो अलग अलग, उन्होंने अलग अलग ब्रीड्स बनाई, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ना लगभग सभी तरह के जानवरों में एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन जो बंदर थे वो उनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा थी। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, हम इस धरती पर जितने भी जानवर हैं सब साथ में इवॉल्व हुए, राइट। चाहे वो गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, है ना, किसी को भी आप ले लो। बट ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि केवल ह्यूमंस का ही ब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप हुआ? यहाँ पर आप देखना, एक और चीज़ ये है कि ह्यूमंस के भी बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज़ थे, नियांडरथाल्स थे, और भी बहुत सारे स्पीसीज़ थे। मतलब टोटल आई थिंक 16 के करीब स्पीसीज़ थे, जो कि होमोसेपियंस जिसमें से एक ब्रीड है, ऐसे अलग अलग 16 थे जो हमारे नून में। नियांडरथाल्स जो हमारे सबसे करीबी थे, उनके पास भी दिमाग था, लेकिन इंसान से थोड़ा, होमोसेपियंस से थोड़ा कम था, वो भी ख़त्म हो गए। तो कहा जाता है कि वो जो गॉड्स थे ना, वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते थे, और ये जो दूसरे स्पीसीज है ना, ये उनके फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे, जो कि उतने ज़्यादा चल नहीं पाए। किसी का कुछ कम था, किसी का दिमाग कम, किसी के हाथ पैर छोटे जो ज़्यादा काम नहीं कर सकता। एक ब्रीड था इंसानों का जिनकी हाइट केवल अराउंड 3 फीट्स के अराउंड होते थे, हाँ। तो वो भी रिजेक्ट हो गए, तो उनके ज़्यादा अवशेष मिले नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पाए। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट अच्छा गया जो कि चला, और जो आज तक चल रहा है, और वो हम इंसान हैं।